शुरुआत कर लेते हैं ट्रेडिंग कॉल से कि आज शेयरों में कहां पर मौके बनेंगे कमाई के। आपके सौदे कौन से होंगे, क्या खरीदेंगे मैम आज आप? जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मेरे जो आज के लिए कॉल्स रहेंगे, आज मेरे हिसाब से मार्केट में एक रिलीफ रैली दिखने के चांसेस रहेंगे और उसी हिसाब से हम आज के कॉल्स जो रखेंगे वो लॉन्ग साइड पे रखेंगे। एंड उसमें जो मेरे 2 नाम रहेंगे वो वही रहेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट आई है और इवन एफआईआईज़ वगैरह की सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी है। मेरे हिसाब से यहीं पे बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट कवरिंग मूव्स प्रोबेबली प्ले आउट करना चाहिए। तो 2 नाम है, एक एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टी अगेन फ्यूचर्स। एचडीएफसी बैंक के लेवल की अगर बात करी जाए तो 1590 के एसएल के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड देना चाहूंगी और 1630 एंड 1650 ये 2 टारगेट्स देना चाहूंगी। ये चीज लेवल्स जो है वो इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि मार्केट पे ओपनिंग के टाइम पे एक डाउन टिक भी आती है तो भी ये एसेंस और टारगेट प्ले आउट करने चाहिए, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। सेकंड इज गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसके फ्यूचर्स को अगेन हम बाय करेंगे और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 2850 और टारगेट होगा होगा हमारा 2900। कॉल्स आती हुई रचना जी की तरफ से, पर वैशाली अब आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी स्टॉक कॉल्स कौन सी हैं आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो यस, मैंने चुना है एलटीआई माइंड्री बिकॉज कल देखा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस वोलेटिलिटी एलटीआई माइंड्री का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। कल की कैंडल भी काफी स्ट्रेंथ में ही रही है। सो 6150 के स्टॉप लॉस के साथ 6400 6450। सो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो मुझे सही लग रहा है। दूसरा है जो वेल अंबुजा सीमेंट काफी करेक्ट हो चुका है। एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है जो 585 590 और यहीं से मुझे लग रहा है थोड़ा बाउंस आना चाहिए। एंड अगर ये व्यू सही रहा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। तो 630 के बाउंस के लिए ये स्टॉक रहेगा। और तीसरा जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी वो है कैश कैटेगरी में, वो है प्रिकॉल जो कल काफी स्ट्रेंथ दिख रही थी इसमें भी 455 के स्टॉप लॉस के साथ 485 के टारगेट के लिए। तो ये तीन कॉल्स आती हुई हमारे वैशाली जी की तरफ से। पहले रचना जी की कॉल्स आपको एक बार रिविजिट करवा दे तो यहाँ पे दिग्गज एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है 1630 के लक्ष्य के साथ। 1590 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और साथ ही दूसरा रियल एस्टेट काउंटर का दिग्गज गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी नजर रखिए। यहाँ पर भी उनकी खरीदारी की राय आती हुई 2900 के टारगेट्स यहाँ पे वो सुझा रही हैं। 2850 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का है। देखते हैं जिस तरीके की रिकवरी हमने देखी है गिफ्ट निफ्टी में, ऐसे में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर ओपनिंग देता है। वहीं वैशाली पारेख जी की कॉल्स की बात करें तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स, यहाँ पे इनकी खरीदारी की राय है 630 के टारगेट्स के लिए और साथ ही एलटीआईएम पर भी आप नज़र रखें 6400 के टारगेट्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। स्टॉप लॉस 6150 का लगाना है। तो ये कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि आज खबरों के लिहाज से और साथ ही दूसरी तिमाही के अपडेट्स के फ्रंट पे कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ये पूरी लिस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शरद शुरुआत करते हैं Q2 अपडेट से। ढेर सारे अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, कौन सी कंपनीज रहेंगी फोकस में? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है देखें तो कमज़ोर नतीजे में टाटा मोटर्स, शोभा आता है, अनुमान के मुताबिक में गोदरेज कंज्यूमर आता है। वही बात करें तो अच्छे नतीजे में नायका और मोइल के आंकड़े जो है अच्छे दिखने मिले हैं। Q2 बिजनेस अपडेट्स में अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो सबसे पहले टाटा मोटर्स JLR के आंकड़े की बात करें तो रिटेल सेल्स यहाँ पे जो है लगभग 3% की गिरावट आई है और प्रोडक्शन में भी रिस्ट्रिक्शन आया है। याद रखिएगा जो एल्यूमिनियम सप्लाई की डिस्रप्शन है उसका इम्पैक्ट Q2 में भी देखने मिला है। होलसेल्स भी लगभग 10% डाउन है और कंपनी ने कहा जो प्रोडक्शन है और जो होलसेल वॉल्यूम है अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है आपके सेकेंड हाफ विद साल 2025 में। नायका की स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो लगभग मिड 20s में यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला है। ब्यूटी सेगमेंट में जो नेट रेवेन्यू नेट सेल्स वैल्यू है यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है और फैशन सेगमेंट में भी जो है एक हाई टीन्स ग्रोथ का अनुमान है। शोभा की बात करें, हमारा तीसरा कंपनी है, यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ईयर इन ईयर बेसिस पे हम देखें तो कंसोलिडेटेड लेवल पे मिड सिंगल डिजिट जो है सेल्स ग्रोथ होने वाला है और ओवरऑल लो टीन्स की जो है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आएगी। तो ये तो है आपकी ओवरऑल हम कह सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी नंबर्स और ये लार्जली इनलाइन आए हैं। और अगर उनकी कमेंट्री की बात करें तो यहाँ पे पाम ऑयल की जो इनपुट कॉस्ट है
उसकी जो बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि राइज़ हो रही है मार्च तक और अभी हाई टीन्स पे जो है पाम ऑयल के कॉस्ट है। और हालांकि मैनेजमेंट ने कोई प्राइस हाइक जो है अभी तक अनाउंस नहीं किया है। और आखिर में ऑफकोर्स मॉइल की बात करेंगे जहाँ पे सितंबर के आंकड़े में बेस्ट एवर सेल्स आई है, 7% के ऊपर यूनिट बेसिस पे ग्रोथ आया है और आगे जाते हुए प्रोडक्शन और सेल्स के लिए एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। तो ये है आपका ओवरऑल Q2 अपडेट्स रहेगी अपडेट्स के फ्रंट्स पे। पर इसके अलावा शरद, खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स पर रखें नज़र? जी सृष्टि, सबसे पहले जो है ऑर्डर विंस पे फोकस करते हैं। BEL की बात करें तो लगभग 500 करोड़ का इनको ऑर्डर आया है। अब इसमें ऑर्डर में EMI शेल्टर्स, इंटीग्रेटेड एयर कमांड और जो आर्टिलरी रिलेटेड स्टफ़ है इनमें जो है ऑर्डर्स ओवरऑल देखने मिली है। महानगर गैस जो है कंपनी लगभग 400 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है और ये 40% स्टेक एक JV में ले सकती है जो इंटरनेशनल बैटरी कंपनी के साथ ये करार हो सकता है। हालांकि याद रखिए जो एग्रीमेंट है नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। HDFC बैंक भी अप्रूवल कर दी है सेल की। उनके HDFC एजू करके कंपनी है, नाम है, ऑलमोस्ट 100% स्टेक वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे। कुल वैल्यू इस प्रोसेस का लगभग 200 करोड़ रुपए का है। वही राइट्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को लगभग $5.4 मिलियन का जो है ऑर्डर आया है निकटो रेल होल्डिंग से, तो इस पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। लेकिन जो चर्चा पे स्टॉक है वो है ओला इलेक्ट्रिक। कल जो थी भारी गिरावट भी स्टॉक में हमें देखने मिली थी और अब जो है मार्केट आज के बाद इनको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से शो कॉज नोटिस आया है। अब ये शो कॉज नोटिस में 15 दिन में कंपनी को रिस्पांस देना होगा। और शो कॉज नोटिस की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंज्यूमर कंप्लेंट्स आई हैं और उसके कारण जो है कुछ रिलायबल सर्विसेज कंपनी ने नहीं दिए हैं, तो उसके कारण जो है ओला इलेक्ट्रिक पे आज नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और याद रखिए जो उसके जो प्राइस बैंड है उसको भी जो है बढ़ा दिया गया है, तो 5 से लेकर 10% तक कर दिया गया। तो इस स्टॉक में जो है वॉल्यूम और एक्शन देखने मिल सकता है। तो ये अहम खबरों वाले शेयर्स हैं जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। ये पूरी लिस्ट के लिए तो ढेर सारे स्टॉक्स खबरों के लिहाज से भी फोकस में रहेंगे, पर ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स पर भी नज़र रखिए क्योंकि यहाँ पे JLR के Q2 के अपडेट्स आए हैं और इस बार जो अपडेट्स है वो कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। कंपनी ने ये भी बताया है कि कुछ कंपोनेंट्स की शॉर्टेज, सप्लाई शॉर्टेज की वजह से इनके प्रोडक्शन नंबर्स पर इम्पैक्ट पड़ा है। पर कमेंट्री पॉजिटिव साइड है क्योंकि अभी Q2 के नंबर्स तो अच्छे नहीं आए, चाइना में भी स्लो डाउन देखने को मिला, पर साथ ही सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी आएगी, ऐसी कंपनी ने उम्मीदें जताई हैं। तो एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स बोलेंगे और कमेंट्री भी जो है पॉजिटिव साइड आती हुई दिखी है। एक बार लेवल्स चेक करना चाहेंगे वैशाली जी आपसे, क्योंकि टाटा मोटर्स कल हमने देखा था कि निचले स्तरों से थोड़ा बाउंस बैक की कोशिश ज़रूर कर रहा था, बट ऐसे में कितना कामयाब होगा टाटा मोटर्स और कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं? तो जब मैं डेली चार्ट देख रही हूँ तो आई थिंक 900 शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। वीकली चार्ट में भी हम देखें तो ट्रेंड इज वेरी मच इंटैक्ट। अगर 900 सपोर्ट रहता नहीं है तो इट कैन गो टुवर्ड्स 880, तो वहां पे एक अक्यूमुलेशन जोन जरूर बन सकता है। बट फॉर नाउ मुझे लग रहा है 900 पे रुक जाना चाहिए और वहां से बाउंस आना चाहिए। ठीक है। डन। तो एक कुछ स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशंस भी मिल रही हैं। हमने स्टॉक्स से न्यूज़ भी आपके सामने रखा। अब एक और काम करते हैं।